हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी शुरू किया था जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया था। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जब सिंपल फूड मटेरियल में यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में जब टूटता है तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स ही इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ने का काम करते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि बड़े साइज के फूड्स को सिंपल फूड यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स अवेलेबल हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वर्क करता है और वो है 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर होता है। डाइजेशन जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है बक्कल कैविटी से और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो साइज है 6 to 9 मीटर्स और 20 to 30 फीट। ये डायग्राम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, फर्स्ट जो यहाँ पर ऑर्गन है इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी और यहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस बक्कल कैविटी में सलाइवा मौजूद होता है। इस बक्कल कैविटी में ही हमें सलाइवा यानी लार अवेलेबल होता है और इस लार में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एंजाइम एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है और उसे डाइजेस्ट कराता है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है और उसे डाइजेस्ट कराने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और 20% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यही बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। 20% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जो हमारा रिमेनिंग फूड है वो सलाइवा के साथ मिल करके बोलस फॉर्म करता है। यानी फूड जब सलाइवा के साथ मिल जाता है तो उसे हम बोलस कहते हैं और ये बोलस फिर आगे मूव करता है। इसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं और इसी फूड पाइप से होते हुए फूड जो है ये बोलस हमारा है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। इस एसोफेगस में ना एक मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, जिस मूवमेंट की वजह से ही बक्कल कैविटी से होते हुए एसोफेगस के थ्रू स्टमक में हमारा फूड पहुंचता है। स्टमक में फूड आने के बाद से स्टमक के साइड में एक मेम्ब्रेन होता है।
मेम्ब्रेन में हमारा एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर गैस्ट्रिक जूस कह लें, जो जूस रिलीज होते ही यहाँ पर प्रोटीन पर एक्ट करता है। वो एंजाइम होता है पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में से रिलीज होता है, और रिलीज हो करके जो स्टमक में फूड प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन पर जाकर के एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट शुरू करता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। उसके बाद से 2-3 घंटे स्टमक में फूड रहने के बाद से स्टमक से फूड होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्यूडेनम, सेकंड है जेजुनम और थर्ड है हमारा इलियम। जितना भी बचा हुआ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जैसे कि अभी हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ है लेकिन ये भी फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हुआ था लेकिन सिर्फ 20% हुआ था, यानी कि 80% अभी कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन बाकी है। तो ये जितना भी बचा हुआ फूड का डाइजेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन तीनों पे एक्ट करके इन्हें ग्लूकोज में तोड़ते हैं। मैक्स जो हमारा है ना, मैक्सिमम फूड का डाइजेशन वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ही होता है। थोड़ा बहुत जो होता है वो जेजुनम में होता है। यहाँ से फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद से फूड जो है वो यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए सेल्स के पास में, बॉडी के हर सेल्स में पहुंचते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इलियम से होते हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और यही है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पूरा प्रोसेस।